प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पत्र का अगला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले एक आवश्यक सूचना है कि जिन बच्चों ने होमवर्क सबमिट नहीं करवाया है वो अपना होमवर्क सबमिट करवाएं, ताकि उसका जांच कार्य करके आपकी जो गलतियां हो रही हैं उसके बारे में आपको दिशा निर्देशित किया जा सके। आज हम पढ़ेंगे संपादक को पत्र। ऊपर लिखेंगे हम संपादक को पत्र। संपादक को पत्र। संपादक को पत्र। संपादक कौन होता है? जो भी अखबार हैं, चाहे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, नव भारत टाइम्स है, पंजाब केसरी, बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं का जो संपादन कार्य करता है, जो अशुद्धियां हटा करके उसको शुद्ध करके छपाई के लिए स्वीकृत करता है, उसको संपादक कहा जाता है। तो ये राजस्थान पत्रिका का संपादक है, उसको पत्र डालना है। प्रधान संपादक राजस्थान पत्रिका जयपुर को एक पत्र लिखी है जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना पर चिंता व्यक्त की गई है। आज वर्तमान का ये विषय है कोरोना महामारी। इस पर एक तो चिंता व्यक्त करनी है, दूसरी बात महामारी से बचाव के लिए जन जागृति की सामग्री प्रकाशित करने का निवेदन किया गया, क्योंकि अखबार भी जनता को जागरूक करता है कि कोरोना महामारी से कैसे बचा जाए। तो इसमें सबसे पहले हम वैसे ही प्रार्थना पत्र के फॉर्मेट से ये लिखा जाता है। यहाँ हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधान संपादक। किसका प्रधान संपादक है? राजस्थान पत्रिका। हम ये लिखेंगे राजस्थान पत्रिका, फिर कोमा। फिर कहाँ है ये राजस्थान पत्रिका का मुख्य कार्यालय जहाँ प्रधान संपादक बैठते हैं? जयपुर। यहाँ लिखेंगे जयपुर राजस्थान, ये लिख दिया। इसके बाद में हम इसके विषय को लिखेंगे। विषय क्या है? वैश्विक महामारी कोरोना के से बचाव के लिए जन जागृति की सामग्री प्रकाशित करने बाबत है। तो विषय वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने के लिए जन जागृति की सामग्री प्रकाशित करवाने के संबंध में ये विषय हो गया। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने के लिए जन जागृति की सामग्री प्रकाशित करवाने के संबंध में। फिर नीचे संबोधन महोदय। फिर यहाँ लिखेंगे सर्व
विदित है कि कोरोना नामक महामारी ने संपूर्ण विश्व को जकड़ रखा है। सर्वविदित है कि कोरोना नामक महामारी ने संपूर्ण विश्व को जकड़ रखा है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली जैसे शक्तिशाली देशों में महामारी ने मौत का तांडव दिखाना आरंभ कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली जैसे शक्तिशाली देशों में महामारी ने मौत का तांडव दिखाना आरंभ कर दिया है। धीरे धीरे भारत में भी इस खतरनाक वायरस ने अपने पांव, धीरे धीरे भारत में भी इस खतरनाक वायरस ने अपने पांव पसार दिए हैं। यदि सरकारी एडवाइजरी का जनता पालन नहीं करेगी तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। राजस्थान पत्रिका जैसे लोकप्रिय प्रिंट मीडिया को जन जागृति की सामग्री प्रकाशित
कर जनता को जागरूक करना चाहिए। आपसे आग्रह है कि जन जागरूकता करके आप देश हित में अपना अविस्मरणीय योगदान अवश्य दोगे। देखो विषय को देखिए एक बार। महोदय, सर्वविदित है कि कोरोना नामक महामारी ने संपूर्ण विश्व को जकड़ रखा है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली जैसे शक्तिशाली देशों में महामारी ने मौत का तांडव दिखाना आरंभ कर दिया है। धीरे धीरे भारत में भी इस खतरनाक वायरस ने अपने पांव पसार दिए हैं। यदि सरकारी एडवाइजरी का जनता पालन नहीं करेगी तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। राजस्थान पत्रिका जैसे लोकप्रिय प्रिंट मीडिया को जन जागृति की सामग्री प्रकाशित कर जनता को जागरूक करना चाहिए। आपसे आग्रह है कि जन जागरूकता करके आप देश हित में अपना अविस्मरणीय योगदान अवश्य दोगे। फिर यहाँ से धन्यवाद। और आज की तारीख दिनांक 15 मई 2020। और फिर इधर यहाँ हम प्रार्थी नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी लिखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे भवदीय। अब ये कौन है लिखने वाला? इसमें कोई नाम नहीं दिया गया है, तो आप अपना नाम लिख सकते हो। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अपने सिग्नेचर करके अपना पूरा नाम लिख दूँ मैं, राजेंद्र स्वामी, और फिर निवासी गुढ़ागोड़ जी, और जिला झुंझुनू। तो ये हम संपादक को पत्र लिख सकते हैं। संपादकीय के विषय में कोई भी अपनी बात होती है उसको पहुंचाने के लिए हम ये संपादक को पत्र लिखते हैं। अब एक और देखिए, संपादक के नाम पत्र को हम दूसरे को समझेंगे। ये प्रश्न है, प्रधान संपादक दैनिक भास्कर जयपुर को एक पत्र लिखिए जिसमें स्वरचित कविता प्रकाशित करवाने का आग्रह किया है। यानी आपने एक कविता लिखी है और उस कविता को आप राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित करवाना चाहते हो, उसके लिए प्रधान संपादक को पत्र देना है। तो सबसे पहले तो हम संपादक को पत्र, ये लिखने के बाद में हम वैसे ही सेवा में श्रीमान प्रधान संपादक दैनिक भास्कर, फिर नीचे जयपुर, फिर विषय में हम लिखेंगे स्वरचित कविता प्रकाशित करवाने हेतु। स्वरचित का मतलब है अपने हाथों से, अपने दिमाग में उपजी अपनी हाथों से लिखी हुई कविता को आप प्रकाशित। तो विषय हो जाएगा
स्वरचित कविता प्रकाशित करवाने के संबंध में। फिर महोदय, सादर विनम्र निवेदन है कि मैंने अपनी ये स्वरचित कविता लिखी है और इसको अनेक पत्र पत्रिकाओं में मैंने प्रकाशित करवाया है। आपसे भी आग्रह है कि अगले अंक में मेरी कविता को जगह देकर प्रकाशित करेंगे। फिर से धन्यवाद। दिनांक और नीचे आप भवदीय लिख सकते हैं, भवदीय, फिर अपने हस्ताक्षर, अपना पूरा नाम, अपना पूर्ण पता। तो आज हमने ये समझा संपादकों पत्र। अगले वीडियो में हम अगले पत्र के प्रकार के बारे में समझेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।